स्वागत है आपका। घटना चक्र में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो मामला दिल्ली में एक 5 साल की लड़की के साथ हुआ और जो देश में बलात्कार हो रहे हैं और जो महिलाओं के प्रति विरोध में जो एक तरह से लगातार जो बलात्कार की घटनाएं हो, अत्याचार की घटनाएं हो, अलग अलग घटनाएं में बढ़ोतरी हो रही है, अपराध में देश भर में बढ़ोतरी हो रही है। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू है कि इस तरह की जो घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं और उस पर अंकुश लगाने में कानून के बावजूद भी हम नाकाम साबित हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, और जिसको कानून आपके पास है उसको रोकने की जो आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए। और दिल्ली 16 दिसंबर के बलात्कार की घटना को अगर देखें तो उसका एक पहलू सामाजिक है कि किसी की बलात्कार केवल नहीं था, उसमें जो भी उसको कहे ऐसा अपराध था। उसके दो पहलू। एक है कि जो आम लोग हैं, जो आपके पड़ोसी हैं या जो आपके साथ चल रहे हैं, पैसेंजर है, यात्री हैं, जहां पे भी आप चल रहे हैं, वहां से एक समाज से एक आवाज उठना कि नहीं हम इसको रोकेंगे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जहां आज लोग ये मांग कर रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर को सैक कर देना चाहिए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस की लापरवाही से लोगों में कहीं ना कहीं मनोबल लोगों का बढ़ता है। ये जो डिले हुआ, आई थिंक जो इन्होंने रजिस्टर करने में एफआईआर में, इसमें पुलिस कमिश्नर की पूरी जिम्मेदारी बनती है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है उसकी है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात जो हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि जो भी लॉ बन गया, सब कुछ हो गया, यहाँ तक कि लॉ में एक अमेंडमेंट और हो गया है कि अगर कोई पुलिस वाला आपके एक्शन नहीं लेता है तो उसको भी 6 महीने से लेकर 1 साल की सजा का प्रावधान है, आपकी कंप्लेंट पे अगर वो एक्शन नहीं लेता। लेकिन उस प्रावधान में कितने लोगों को सजा होती है? हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो कितनी जल्दी केसों को डिस्पोज ऑफ कर पाता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 1 महीने 2 महीने में जजमेंट्स आ जानी चाहिए, जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए केसेस में, जिससे कि एक स्ट्रांग मैसेज जाए, लोगों को डर पड़े कि ऐसी कोई भी हरकत करूंगा तो ना सिर्फ मेरा सामाजिक बहिष्कार होगा बल्कि मुझे सजा होगी, मैं कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लेकिन मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगी कि ज्यादा इमोशनल इस मामले में ना हो। इमोशनल ये बात के लिए ठीक है, अब हम लोग कल हमारे विरोध करना ठीक है, विरोध करना ठीक है, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि मैं फेसबुक में कल एक कमेंट देख रही थी कि इस हैवान का चेहरा छुपाया हुआ है, ऐसे लोगों ने कमेंट करे हुए थे और उसकी फोटो लगा दी बिहार से। तो आप लॉ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। एक प्रोसेस है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, टीआईपी होती है हर एक्यूज्ड की, आपने उसको फोटो लगा दी, वो एक्यूज कहेगा मेरी फोटो क्योंकि फेसबुक पे थी, चैनल्स पे थी, इसलिए लोगों ने मुझे पहचान लिया, मैं तो एक्यूज ही नहीं हूं, मुझे तो प्लांट किया गया है। दिखाया जाता है लोगों को, उस बच्ची से कराई जाती है, एक्यूज से कराया जाता है, विटनेसेस से कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम कोई, कल भी हमारे यहाँ कोई रिलेटिव आए हुए थे और उन्होंने बोला फांसी पे लटका दो तुरंत। तो मैंने कहा कोई भी लड़की आएगी आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाएगी और आप फांसी पे लटक जाओगे, क्या आपकी जान वापस आ जाएगी? एक प्रोसेस है पुलिस का इन्वेस्टिगेट करने का, चार्जशीट फाइल करने का, विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का, डे टू डे बेसिस पर हो, जल्दी हो, ज्यादा से ज्यादा कन्विक्शन हो, समाज को अपनी तरफ से जो जो एक्शन लेने हैं, 5-6 इसके उपाय हैं जिससे कि उस इन तरह की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे। जिस उपाय पे हम आएंगे आपके पास। जी जी दीप्ति, जो एक बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कानून आपके पास है और भी कानून पहले से भी मजबूत कानून है इसके लिए, लेकिन जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारे, जिनको इन्फोर्स करने के, चाहे वो पुलिस हो चाहे अन्य विभाग हो, वहां पे काम नहीं होता है। और ये बात सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, अन्य राज्यों में भी होते हुए अगर स्थिति देखेंगे मोर और लेस यही है। बिल्कुल, मैं वही आपसे कह रही थी कि जिस तरह की रिकमेंडेशन हम ऐसा जब उत्तेजना होती है, लोगों में गुस्सा होता है, ये वो, तो सरकार ऐसी घोषणाएं कर देती है ताकि वो चीज़ उस वक्त शांत हो जाए, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं, सरकारें भी भूल जाती हैं उस बात को और जो एजेंसीज हैं वो तो भूल ही जाती हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि किस तरीके से ये सेंसिटाइज किया जाए खुद दिल्ली पुलिस, क्या पूरे देश की पुलिस को। मैं कहूँगी कि दिल्ली पुलिस तो है ही, और इन्फोर्समेंट क्यों नहीं हो पाता? क्या कारण है कि इन्फोर्स नहीं कर, आप देखें अगर तो इन्फोर्समेंट सबसे बड़ी वजह, अगर कहीं ना कहीं एक सामाजिक कारणों को भी देखें तो इन्फोर्समेंट की वजह से समस्या बड़ी बनती जा रही है।
इन्फोर्समेंट की वजह से समस्या बड़ी इसलिए बनती जा रही है क्योंकि कोई भी अपने रिकॉर्ड को खराब नहीं करने देना चाहता है। अगर वो सारी रिकमेंडेशन और वो सारे जो लॉज हैं अगर वो आप करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो आपको केस रजिस्टर करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जो आप करते ही नहीं हैं, जो आप चाहते ही नहीं है करना। ये एक पुलिस में बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगी बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है। जुडिशल सिस्टम को एक रिफॉर्म की ज़रूरत है जो कि नहीं है, मतलब जो कभी सोच ही नहीं रहा है कोई इसके बारे में। जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो एक व्यापक सवाल बन जाता है। आप देखें कि सामाजिक जो हमारी मानसिकता है जो समाज में आमतौर पे कि आप निकल जाते हैं देखते हुए, वो एक समस्या है। दूसरी समस्या जब इन्फोर्स करने की बात आती है, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, पुलिस की आप कार्रवाई को देख ले। ये पहला केस नहीं है जहां पे इस तरह की पुलिस का रिकॉर्ड अगर आप देखें उठा के, तो अमूमन पुलिस की जो उनका व्यवहार होता है वो इसी तरह से व्यवहार करते हैं पुलिस वाले। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, देश के अन्य राज्यों के पुलिस में भी देखेंगे तो वो चाहते हैं कि चलो इसको देख लेंगे, पहले वो कोशिश करते हैं कि एफआईआर ना हो, उसका रिपोर्ट ना हो। एक मानसिकता है पुलिस की भी। और कुछ और जी, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके कारण कि लोगों में जो खास करके अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उसका जो हौसला बढ़ने का कारण जो आपने कहा कि इसका कन्विक्शन बहुत कम है, तो कन्विक्शन पे हम बाद में आते हैं। इन्फोर्समेंट जो सबसे पहली चीज है, लॉ इन्फोर्समेंट, वहीं पे सबसे पहली कड़ी, अगर पहली सीढ़ी देखें तो वही है। देखिए, ये तो एक व्यापक प्रश्न है कि हमारे देश का तंत्र अपनी जिम्मेवारी निभाने में जिस भयानक रूप से विफल है हर स्तर पर, उसकी परिणति अनेक मायनों में आ रही है, जिनमें से अपराध और खासकर स्त्रियों के प्रति अपराध एक है। संपूर्ण तंत्र हमारी अपनी भूमिका नहीं निभाती है। दिलीप जी, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए कि ऐसे अपराधों में कानून के राज, कानून और प्रशासनिक मशीनरी की भूमिका है, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। आप उसको सबसे पहला चीज वहीं पे आप अकाउंटेबल उसको करिए, जो प्रशासनिक और जो पुलिस महकमा है उनको आप सामाजिक तौर पे ले जाने से पहले, कानून है मजबूत है नहीं, वहां ले जाने से पहले कि जहां से शुरुआत होती है, पुलिस वालों ने अगर कार्रवाई नहीं की, ये साबित करता है, उसकी जांच नहीं शुरुआत की, उसको अगर रफा दफा करने की कोशिश करते हैं तो कड़े से कड़े उसके लिए भी नहीं उसके, देखिए कानून उसके लिए भी है। पुलिस अपनी जिम्मेवारी न निभाए तो उसके सजा का भी प्रावधान है हमारे देश में, सजा का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे इन तमाम केस में अगर आप देखें, वही कह रहा हूं ना, इस सब होने ही मैं कह रहा हूं कि कानून की अपनी सीमाएं हैं। मूल बात तो है कि मनुष्य की चैतन्यता, अपने दायित्व का बोध और उसके प्रति ईमानदारी, निष्ठा, ये हमारे देश में हर स्तर पर खत्म है। और पुलिस का इंप्लीमेंटेशन जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस के आचरण में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। यह सैकड़ों बार स्पष्ट हो चुका है, लेकिन कैसे किया जाए? पुलिस रिफॉर्म से भी कोई फायदा नहीं होगा, फिर से प्रशासनिक रिफॉर्म से भी कोई फायदा नहीं होगा, फिर सामाजिक उसके आप जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग देने की जरूरत है उनको कि कैसे ट्रीट करना है लोगों को, किस तरीके से बात करनी है, कैसे उनका कंडक्ट होना चाहिए। कोई कंप्लेंट लेके आता है और मुझे लगता है कि उसका क्लास लिया जाता है। मैं यही इसलिए मैं निष्कर्ष निकाल के कह रहा हूं, मैं स्वयं गया हूं उन क्लासों में। देखिए, ये सारे क्लास हो रहे हैं कि कैसे करना है, उसके नियम बने हुए हैं कि कोई महिला आती है तो आपको केवल दर्ज ही नहीं करना है, उसको गाड़ी पर बैठा के उसको घर छोड़ना है। ये सारे नियम मैं यही तो कह रहा हूं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता। सवाल तो वही है, नहीं होगा, इंप्लीमेंट नहीं होगा, इसलिए कि न तो हमारा समाज उस रूप में नैतिक रूप से जागरूक है, न उसके ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप जागरूक है, तो दबाव कहां गया। लेकिन मैं जो बात दूसरी कह रहा हूं, जिससे आपके प्रश्न का और ज्यादा उत्तर मिलेगा, वो जो मैं समझ रहा हूं कि देखिए, हर समस्या का कानून और नियम के द्वारा समाधान ढूंढने की जो सोच है, यही दोषपूर्ण है। पहले तो हमको इसको समझना पड़ेगा। देखिए, कानून और नहीं, अभेश जी टोकिए नहीं। देखिए, गांव में 2-3-4 पंक्ति फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। आप बोलिए जी। देखिए, गांव का एक सामुदायिक जीवन होता है जहां मनुष्य का एक दूसरे के प्रति लिहाज था। कानून से वहां स्त्रियों की इज्जत या बूढ़ों की इज्जत नहीं होती थी। सुन लीजिए, अगर वो व्यक्ति वहां कोई गड़बड़ भी करता है तो उसको मालूम है कि 50 लोग यहां हमको जानने देखने वाले हैं। जैसे ही वहां से निकल के जीविकोपार्जन के लिए मजबूर होकर शहर में कोई व्यक्ति आता है, वो अकेला है, उसका कोई लिहाज नहीं है। यहां उसके पास सारे कुकर्म जो उसके तो वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट की जरूरत होती है। अवधेश जी, यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ठीक है, मैं पंक्ति पूरी कर लूं, मैं सहमत नहीं हूं। अंदर जो आपराधिक वृत्ति है, नहीं आप पूरी कर लीजिएगा, आपकी सहमत असहमत होना आपका अधिकार है।
उसके अंदर जो आपराधिक वृत्ति है ना, उसके प्रकट होने के पूरे अवसर हैं। उसके अवसर कई रूपों में हैं। उसके अवसर हैं कि वो पूर्ण आराम से देख सकता है, उस विकृति को पूरा कर सकता है। समाज की यहां व्यवस्था यह है कि अपनी छोटी बच्ची को छोड़कर कोई परिवार, उसके माता पिता को काम पर जाना ही पड़ेगा। कोई अपनी जवान पत्नी को छोड़ के जाएगा, कोई अपनी जवान बहन और बेटी को छोड़ के जाएगा ही। उसमें उसको बहुत सारा मौका मिलता है। और समाज हमारा इतना निसंग है कि सामने किसी के साथ कुछ होता रहे, लोग हस्तक्षेप करने नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें मिला करके देती है। उसमें पुलिस प्रशासन की एक भूमिका है, लेकिन समाज की नैतिकता, उसके जीविकोपार्जन के साधन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होना, एक सामुदायिक जीवन, ये सारे व्यापक प्रश्न है। ये व्यापक प्रश्न है, इसलिए लेकिन इसके बगैर कोई समाधान नहीं हो सकता है। प्रश्न का सवाल, अगर आपको जवाब ढूंढना है, शुरुआत कहीं से करनी होगी कि सबसे छोटी सी शुरुआत होती है। आपने व्यवस्था बना दी, आपने पुलिस थाना बना दिया, पुलिस अधिकारी दे दिए, पुलिस कांस्टेबल दे दिए, महिलाओं को समाज कैसे देखता है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है कि हम लोग कैसे देखते हैं। हर माँ को, हर बहन को समझाना पड़ेगा हमें घर में राम और कृष्ण चाहिए, दुशासन नहीं चाहिए घर में। ये चीज उनको पैदा होते ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हर माँ की जिम्मेदारी है ये। हम उनको कैसे सिखाते हैं, हर टीचर की जिम्मेदारी है। अगर कोई माँ, अगर बच्चा किसी को छेड़ के आता है, लड़का छेड़ के, अगर वो उसको वहीं रोक लेगी बहुत शुरुआत की स्टेज पे, रादर देन की रफा दफा कर ले, चलता है, जवानी में गलतियां हो जाती हैं, तो ये माओ को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 4-5 वर्ष के बच्चियों को क्या सिखाएंगे आप? ये तो मानसिकता है, ये तो सिकनेस है, ये तो ये बीमारी है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और इसमें मैं नहीं, इसमें मैं यहाँ आपको आप जो कहना चाह रहे हैं, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। हिंदुस्तान में फिजिकल चोट को बहुत बड़ी माना जाता है। किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, किसी की मानसिक चोट की ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है, उसको बीमारी में नहीं गिना जाता। ये जो दोनों हुए हैं, चाहे ये दामिनी वाला केस हो, चाहे ये गुड़िया वाला केस हो, ये मानसिक जो है एक डिसऑर्डर है। जिन लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत है, शादीशुदा आदमी था, पत्नी बिहार में थी, क्या जरूरत थी, ऐसा उसके दिमाग में क्या आ गया जो एक बच्ची के साथ उसने 3 दिन तक रेप किया। तो एक ये जागरूकता की जरूरत है। मेंटल डिजीज है, इट्स अ सिकनेस। इन लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत है। हल्की सी उंगली पे खरोंच आ जाती है, आदमी उसको पट्टी बांधता है, ड्रेसिंग कराता है। मेंटल जब प्रॉब्लम होती है, एक मेंटल प्रॉब्लम है, मानसिक रोगी है, कितने मानसिक हॉस्पिटल हैं? लेकिन आप ये देखिए, दिल्ली पुलिस की स्थिति को देखिए आप जी। जो सवाल मैं कर रहा हूँ कि इन्फोर्समेंट, मैं अवधेश की बात से सहमत हूं। अपराधी है। मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व और पुलिस प्रशासन देखा जाए तो ये आपराधिक विफलता समाज का हिस्सा है। पुलिस भी है, राजनीतिक भी है, वकील आगे की बात कर रहा जजेस हूं, वो तो अपराधी सब भागीदारी है, हम सब बराबर के भागीदार हैं। चलिए, हम समय कम है दीप्ति, इसको अगर रोकने की फिर से एक और कोई ऐसा जब मामला सामने आएगा, अभी हालांकि लोग गुस्से में हैं, सड़क पे हैं, जो मांग कर रहे हैं उनको कई बार हम कहते हैं राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर मांग कर रहे हैं, कहां से शुरुआत होगी अब इसकी दीप्ति? देखिए, मैं आपसे 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। पहले तो हमारे लॉ में ही कुछ प्रॉब्लम है, मुझे तो ऐसा लगता है। और ये बात मैं आपको बिल्कुल ऑन पेपर्स नहीं वैसे कह रही हूँ, क्योंकि लॉ में ये प्रॉब्लम है कि आप देखिए, जब दिल्ली गैंग रेप जो थे, एक्यूज थे, पहले वो इतने अपने आप को शेम्ड फील कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि हमें फांसी की सज़ा दे दीजिए, और इस तरह की वो बातें कर रहे थे। आज की डेट में जब वो कोर्ट में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम तो उस बस में थे ही नहीं। तो इस तरह का तो लॉ है हमारे पास कि जो अपने आप को कह रहा है कि हाँ जी हमने किया है और हमें आप सज़ा दीजिए, हम उसको ज़बरदस्ती कहते हैं कि आप अपने बच सकते हैं तो आप बचिए, आप क्या और पॉइंट अपने ढूंढ सकते हैं बचने के लिए, वो आप सारे पॉइंट्स बोलिए। तो एक तो मुझे लगता है लॉ में कुछ प्रॉब्लम है हमारे, जो इस तरह की हम ऐसी चीज़ें को हम आगे बढ़ावा देते हैं। दूसरी बात ये कि जहां इन्फोर्समेंट की बात है और ये सब जो हम बातें कर रहे हैं, अभी एक घटना हुई थी, मैं स्वयं PHQ से मुश्किल से पैदल आप चलेंगे तो 10 से 15 मिनट के रास्ते पर मैं स्वयं थी। रात को वहां पर मेरी गाड़ी के साथ कुछ गड़बड़ हुई थी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, 100 नंबर पे फ़ोन किया। CM की एक वो जो लाइन है जो वो बार बार बोलते हैं कि आप किसी भी दुविधाओं में हो तो आप 181 में कॉल कीजिए, मैंने खुद कॉल किया उस पर। लगातार मैं आधे घंटे तक कॉल करती रही 181 पे, ना वहाँ फ़ोन उठाया गया, ना कोई किसी से बात वहाँ हुई। वहाँ बस वो एक कॉलर एक बोलता रहता है, कंप्यूटराइज बोलता मतलब चलता रहा, वो किसी ने फोन नहीं उठाया। दूसरा, 100 नंबर पे जब फोन हुआ, पुलिस को फोन किया गया, तो आप ये लगाइए PCR बुलाते बुलाते
पौना घंटा लग गया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से 2 पुलिस वाले बाइक में बैठकर वहां पर पहुंचे हैं। तो इस तरह की गतिविधि आप ये लगाइए, PHQ से 10 मिनट के रास्ते पर आपके साथ मतलब ऐसा हो सकता है। तो दूर दराज के इलाकों का तो कुछ पता ही नहीं है। तो एनफोर्समेंट, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि CP और होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से इन चीजों का इन्फोर्समेंट हो। और जहां तक कि इन्फोर्समेंट की बात है, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पुलिस कैसे काम कर रही है, उनको देखने के लिए एक कमेटी का गठन करें, खुद करें, जैसे मर्जी करें। ये सब सरकार की जिम्मेदारी बनती है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जी बिल्कुल। बहुत इसमें अगर बाकी व्यापक सुधार, समाज में मानसिकता को बदलना, सामाजिक जो मूल्यों हैं उस पर उनको शिक्षा व्यवस्था में काम करना, तमाम चीजें हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज है, जब 16 दिसंबर की घटना हुई तो तमाम तरह के लिस्ट निकालेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हर बस में ये होगा, हर मेट्रो। आप अगर देखें तो वाकई वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो हम नी जर्क रिएक्शन देते हैं। जब कोई घटना हो गई तो हमने त्वरित प्रतिक्रिया दी और हमने कहा हम ठीक कर लेंगे, फिर बात वहीं पे ढाक के 3 पात। जी, चीजें होती नहीं है, चीजें कहीं निकल के नहीं जाती है। धक्का मार समाज है हमारा, धक्का मार व्यवस्था है, धक्का मार व्यवस्था है। मेमोरी है, हम सबकी बहुत शॉर्ट मेमोरी है। ये शॉर्ट मेमोरी की बात है। ये जो लोग अकाउंटेबल हैं, जो सरकार है, दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, इनको लगता है कि वो वादे करके निकल गए, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो मुझे लगता है सभी सामाजिक संगठन को और मीडिया को बहुत सक्रिय होना पड़ेगा, जिससे कि इस चीज को आगे ले जा सके। ऐसे ही मीडिया भी करता है, कोई स्टोरीज होती हैं बस बहुत ज्यादा चलती हैं, फिर उसका फॉलोअप नहीं हो पाता, बात खत्म हो जाती है। लेकिन राजनेताओं के लिए जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, सबकी संयुक्त रूप से जिम्मेदारी है। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हैं जी, वो कहते हैं दिल्ली पुलिस हमारे अंदर में नहीं है, नहीं तो हम ठीक करते। चलिए, केंद्र की सरकार है, गृह मंत्री कहते हैं देश भर में हो रहा है। ये क्या क्या मुंबई का पुलिस जिसका वो हमारे क्या नाम है, जावेद अख्तर, मुंबई। आपने इतने सारे चीजों को चिन्हित किए थे कि ये काम हम करेंगे, दिल्ली में वो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, जावेद अख्तर जिसकी प्रशंसा कर रहे थे, उस मुंबई के पुलिस कमिश्नर तो सरकार के हाथ में है, वहां क्या हो गया है? सवाल है, आप हमेशा एक इंप्लीमेंटेशन, आप एक क्षरित और पतित राजनीतिक नेतृत्व से ये उम्मीद करते हैं, जहां के सचेतन समाज के में दम नहीं है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूर करे, वहां उम्मीद करते हैं कि वो जो ओपिनियन मजबूर कर रही है काम करे। आप ये देखिए, पब्लिक ओपिनियन 16 दिसंबर के बाद भी मजबूर कर रहे थे। आपने लिस्ट दे दिया कि देखिए हम ये सारे काम करने जा रहे हैं दिल्ली में, और वो काम नहीं हो रहा। वो एक तात्कालिक प्रतिक्रिया थी, वही मैं कह रहा हूं। तो काम क्यों नहीं? उसके लिए हम सबको मिलकर इसको मॉनिटर करना चाहिए। हम सबका संयुक्त रूप से दायित्व है कि जो भी वादे हुए हैं, उन सब के लिए प्रेशर बनाया जाए। कांग्रेस की अध्यक्षा जाती हैं, क्या कहती हैं कि अब शब्दों से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब उस समय हुआ, तब भी आपने यही कहा, अब भी आप यही कह रहे हैं। तब भी विपक्ष ने इस्तीफा मांगा, अब भी विपक्ष इस्तीफा मांग रहे हैं। तब भी ये कर क्या रहे हैं? देखिए, मैंने पूरे समाज में मानसिकता को परिवर्तन की जरूरत है। कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, इनको अगर हम सब लोग मिलके करें तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। सबसे पहले सेक्स एजुकेशन जो बहुत ज्यादा हवा बना हुआ है। सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए किसी को इंकरेज कर रहे हैं, आप बच्चों को समझा रहे हैं, डूज एंड डोंट्स क्लियर कर रहे हैं, जिससे कि वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहे कि उनके जो शारीरिक रूप से परिवर्तन होंगे उनको कैसे हैंडल करना है, बहुत जरूरी है। दूसरा, एजुकेशन, जैसा कि जावेद अख्तर साहब ने कहा, शुरू से ही 1ली से लेकर 12वीं तक करिकुलम में चेंजेस की जरूरत है, जिसमें कि जेंडर इक्वालिटी की बात करी जाए। टास्क फोर्स, मुझे लगता है हर मोहल्ले, हर में हम सब कर सकते हैं ना, 10, 12, 15 लोगों की एक टास्क फोर्स करी जाए, सामाजिक तौर से पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाए। ऐसा कोई भी केस होता है उसमें आगे आए और उसको हैंडल करें। माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं दूसरों के पचड़ों में नहीं पड़ना, भाई तुझे लग जाएगी, कोई गोली ना मार दे, कोई ये ना लग जाए। लोग एक्सीडेंट विक्टिम को उठाकर हॉस्पिटल तक नहीं ले जाना चाहते हैं। तो ये सब इशू है। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है सभी तरीके से। ये तमाम चीजों सामाजिक मेन ये एक सामाजिक समस्या है। मेरा एक सवाल है, इसको मिलकर फेस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों माँ बाप अपने बच्चे को ऐसा सिखा रहे हैं आजकल, आज के जमाने में ऐसा क्यों सिखा रहे हैं कि किसी दूसरे के जब भी कोई ऐसा मामला हो तो उसके बीच में मत पड़िए। के विरुद्ध लड़ाई वो एटीट्यूड की वजह से, वो इस वजह से आज जो दोनों उस टाइम रेप विक्टिम्स थे, जो वो ऐसे ही पड़े रहे, उनके पास कपड़े नहीं थे, किसी ने अपना कपड़ा नहीं दिया। वो किस वजह से? इसलिए नहीं कि किसी के पास संवेदनशीलता नहीं थी, डर की वजह से। उनको लोगों को ये लगता है कि अगर हमने शायद एक शॉल भी उड़ा दिया तो पुलिस हमको पकड़ कर ले जाएगी। कानूनी पहलू, एक पुलिस का डर जो शरीफ व्यक्ति है उसकी
के मैं अंदर कह रहा हूं है, कि जो लेकिन समाज उसके पास नहीं साधारण है पुलिस का डर, जो गलत गलत काम बैठे करता हुए है। हैं, तब क्यों नहीं नहीं आते लोग नहीं, आगे? जो समाज सामान्य संवेदनशील मानवीय कदम उठाने में भी भयभीत रहेगा, उस समाज की कोई रक्षा नहीं कर सकता है। आपका समाज, आपकी राजनीति एक पतित और क्षरित समाज और राजनीति है। इसमें आप क्रांतिकारी जितनी बात कर दीजिए, अवधेश जी, ये संभव एक नहीं सरकार है। आप चुन के भेजते हैं। नहीं नहीं, आप भेजते वो सरकार कौन आपसे चुनता है? आप उस सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार आपको कहती है कि हम ये सारा काम कर रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और वो सरकार नहीं करती है, नहीं करेगी, सरकार नहीं की- करती है। सरकार आप क्या करेंगे? जिम्मेदारी दोबारा भी है उसको जिता के लाएंगे। सवाल है कि वो सरकार दोबारा जिता करके आप और क्या लाएंगे, दूसरी दोबारा भी सरकार उसको लाएंगे। ठीक कर पाएगी? क्या बात कर रहे हैं? क्या दूसरी सरकार कोई चमत्कारी परिवर्तन ला पाएगी नहीं ला जब तक पाएगी। समाज की भागीदारी नहीं होगी बीच में? समाज तो भागीदार बना नहीं, भागीदार बन के आज अरविंद आदमी- केजरीवाल एक आज ही आदमी- अनशन कर रहे हैं, उनकी सरकार नहीं, आएगी, नहीं, क्या वो ये- रोक पाएंगे इस तरीके एक के केसेस को? व्यक्ति टनल में एक्सीडेंट के बाद चिल्ला रहा है कि मदद Implementation करो, तो उसकी अच्छा पत्नी करवा और पाएंगे, बच्चे जो मर कि जाते ये हैं, सरकार हजारों फेल हो लोग रही है, गुजर जो जाते कर हैं। हमारा समय आप खत्म उस हो गया है। समाज की तो Implementation कैसे समय करने में खत्म जो हो गया है। फेल- अवधेश जी, राजनीति पर अवधेश दबाव जी, बढ़ा हमारा दे। समय खत्म हो गया है। शिल्पी, बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति, बहुत बहुत धन्यवाद।